हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ हीरो। तो दोस्तों, फाइनली मैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर ये चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नरेटर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन था। मेरी पत्नी का नाम मेरी, मेरे बेटे का नाम जोनाथन जो केवल 6 वर्ष का, और मेरी बेटी का नाम सुजैन जो केवल 7 वर्ष की थी। पूरे परिवार समुद्र द्वारा संसार के चक्कर लगाने की यात्रा जुलाई 1976 में शुरू किया था, और मैं समुद्र यात्रा उसी रास्ते में करना चाहता था जो यात्रा आज से 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। हम लगभग 16 साल से इस यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हमने 23 मीटर लंबी एक बोट बनाई जिसका वजन 30 टन था, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, जिसका नाम हमने वेब वॉकर दिया था। हमारी बोट बहुत ही खूबसूरत बनी थी। इस बोट को बनाने में हमें कई महीने लग गए थे। यह यात्रा 2,55,000 किलोमीटर की थी। इसे पूरा करने में हमें कम से कम 3 साल तो लगने वाले थे। पहला सफ़र जो 1,05,000 किलोमीटर का था, वह तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरा हो गया। हमने अफ्रीका के पूर्वी तट से लेके केपटाउन तक का सफ़र पूरा कर लिया। लेकिन इस कहानी का भयंकर मोड़ इस यात्रा का दूसरा स्टेप था, जो 1,50,000 किलोमीटर का था, और जिस ओशन से हम यह यात्रा करने वाले थे वह दुनिया का सबसे खतरनाक ओशन था, जिसका नाम साउथ इंडियन ओशन था। हमने अपनी सहायता के लिए 2 सेलर को अपने साथ ले लिया। एक का नाम था लैरी विजिल जो अमेरिका का था, और दूसरा का नाम हर्ब सिजलर था जो स्विट्जरलैंड का था। केपटाउन से चले केवल 2 ही दिन हुआ था कि तेज़ हवाएं चलने लगी और हमें परेशान करने लगी। ऐसे भी ये हवाएं ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। हमें परेशान कर रही थी वो बड़ी बड़ी लहरें जो बोट को इधर उधर हिला रही थी, और मुझे लगता है कि ये लहरें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाने वाली है हमारे लिए। 25 दिसंबर को हम केपटाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। मौसम बहुत ही खराब हो चुका था, फिर भी हमने 25 दिसंबर को बहुत ही यूनिक तरह से क्रिसमस मनाया। क्रिसमस मनाने में मज़ा तो बहुत आया। काश ये मौसम भी बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान ने मेरी बात सुन ली। मौसम तो बदल गया, लेकिन मौसम अच्छे होने के बजाय मौसम बहुत ही बिगड़ गया। 2 जनवरी तक लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही लहरें आती, हमारे बोट ऊपर उठ जाती। हमने हवा को कंट्रोल करने के लिए आगे सिर्फ एक ही स्टॉर्म जीव लगा रखी थी। ये स्टॉर्म जीव हवा को कंट्रोल करने की एक पर्दा होती है। हमने जहाज का सारा सिस्टम ठीक कर लिया। हर एक चीज़ को हमने रस्सी से कस के बांध दिया। हम सब ने ऑयल जैकेट वगैरह भी पहन लिए। शाम का 6 बज चुके थे। शाम का 6 बजने के बाद लहरें, हवाएं सब शांत हो गई। पानी के ऊपर और नीचे जाने वाली लहरें बिल्कुल शांत हो गई। कुछ देर बाद फिर आसमान काला हो गया। बादले की गरजने की आवाज़ धीरे धीरे आने लगी थी। जहाज के पीछे एक बहुत बड़ा बादल था। एक सेकंड यार, ये काला बादल नहीं है, ये तो बहुत बड़ी एक लहर थी जो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही लहरें हमारे बोट को टकराई, तभी बहुत बड़ा धमाका हुआ, और देखते ही देखते हमारे पूरे बोट में पानी भर गया। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और मैं जहाज के बाहर जा गिरा, और फिर लहरों में नीचे डूबता जा रहा था। मैं समझ गया था कि मेरी मौत बहुत करीब है। तभी अचानक मेरी मुंह पानी से बाहर आ गया। बोट मेरे से कुछ ही मीटर दूर थी। मैंने देखा बोट उल्टी हो गई थी। फिर एक लहर अचानक से बोट को सीधा कर दिया। एक रस्सी हमारे बोट से बांधी हुई थी। मैंने रस्सी को खींचा
और वापस जहाज में आ गिरा। मेरी लेफ्ट हाथ की हड्डियाँ टूट चुकी थी, मेरी दांतें टूट चुकी थी, मेरे मुंह से खून बहता जा रहा था। जहाज के चारों तरफ पानी भर गया था। तभी नीचे से मुझे आवाज़ आई, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। तभी मैं अपनी वाइफ को स्टीयरिंग व्हील थमा के कहता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं नीचे देख के आता हूँ। मैं नीचे गया तब देखा कि लैरी और हार्ड पंप चला रहे थे। पंप से पानी को बाहर निकाल रहे थे। सारा सामान, खिलौना, गहने, पुस्तकें इधर से उधर तैर रही थी। उसके बाद मैं अपने बच्चों के केबिन तक पहुंचा। मैंने बच्चों लोग को पूछा, अरे बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? जोनाथन बोला, हाँ पापा ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट लगी है। बोट के कई जगहों में छेद हो गए थे। नाव में पानी बहुत हद तक भर गया था। हमारा दुर्भाग्य था कि बिजली से चलने वाली पंप खराब हो गई थी। लेकिन एक सौभाग्य की बात थी कि हमारे पास एक बिजली का चलने वाला पंप नाव में थी। मैंने उस पंप को बाहरी पाइप में जोड़ दिया और पानी को बाहर निकालने लगा और नाव के छेद को जल्दी जल्दी बंद करने लगा। रात हो गई। पूरी रात हमने नाव से पानी निकाला। यकीन मानिए, पूरी रात में कोई एक सेकंड के लिए नहीं सोया। हमने सहायता के लिए रेडियो सिग्नल तक भी मैसेज भेजा, पर हमें कोई जवाब नहीं आया। और फिर जवाब मिलता कैसे? क्योंकि हम दुनिया के सबसे अलग कोने में फंस गए थे। सुजैन के बाजू में गहरा चोट आ गया था। उसकी आंखें भयानक लाल हो गई थी। मैंने सुजैन को पूछा, अरे बेटी, तुम अपने चोट के बारे में क्यों नहीं बताई? सुजैन कहती है, पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने चोट के बारे में आपको नहीं बताया। 3 जनवरी के सुबह तक पानी के स्तर काफ़ी ठीक हो गया था। इस बात को लगभग 15 घंटे बीत चुके थे जब लहरों से हमारा जहाज डूब रहा था, परंतु हम बच गए और अब हम 2-2 घंटे सो सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे जहाज के निचले हिस्से में अभी भी बहुत से जगह पे मरम्मत करने की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता है कि ये बोट ऑस्ट्रेलिया तक भी जा पाएगी। मैंने अपने सभी चार्टों पे देखा और मैंने आइडिया लगाया कि ईस्ट में 2 टापू होनी चाहिए और जिसमें से एक टापू का नाम एम्स्टर्डम होना चाहिए। 4 फरवरी का दिन था। हम लगातार 36 घंटों से पानी को पंप की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। सुबह 4 बजे हमारे पीछे से काले बादल नजर आ रहे थे। फिर से हवाएं फिर से तूफानी हो गई और लहर फिर से ऊंचे ऊंचे उठने लगी और मौसम भी फिर से बिगड़ने लगी। 5 फरवरी के दिन सिचुएशन और ख़राब हो गया। सबके सब डरे हुए थे कि शायद अब हम नहीं बचेंगे। मेरा बेटा जोनाथन ने मुझसे पूछा, पापा, क्या अब हम मर जाएंगे? तब मैंने कहा, नहीं बेटा, हम लोग को कुछ नहीं होगा। जोनाथन फिर बोलता है, पापा पापा, हम मरने से नहीं डरते हैं। यदि हम सब साथ रहे तो हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हम सच में मरने से नहीं डरते हैं। उसके इस जवाब का मेरा पास कुछ भी रिएक्शन नहीं था। मैं खामोश था और मुझे हौसला बढ़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी फैमिली को बचाना ही है। शाम तक सिचुएशन और भी ख़राब होते जा रहा था और बोट में पानी भरते जा रहा था। हम मौत के बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और पानी को जहाज़ से बाहर निकालने में लगे हुए थे और बोट चलाने में भी लगे हुए थे। ये करते करते 6 जनवरी हो गई। 6 जनवरी की सुबह हम तूफ़ान से तो बाहर निकल आए, पर फिर भी हम कहीं खो गए थे। उसके बाद मेरी बेटी सुजैन मेरे पास आई और मुझे एक कार्ड थमाई। कार्ड में लिखा था, डैडी और मम्मी, आप दोनों बहुत ही प्यारे हैं और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और याद रखिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग बहुत बहादुर हैं। कार्ड को पढ़ने के बाद मुझे और हौसला मिला और चार्ट रूम में जाके मैप स्टडी की। फिर मैंने लैरी को कहा कि नाव को 185 डिग्री घुमा दो। मुझे पता है कि 185 डिग्री घुमाने के बाद शायद हम शाम 5 बजे तक टापू में पहुंच जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं नीचे आके थोड़ी देर सो गया। जब मैं जागा तो देखा शाम के 6 बज चुके थे। अरे यार, जिस स्पीड से हम जा रहे थे अभी तक तो टापू आ जाना चाहिए था। ओह, लगता है मैंने टापू मिस कर दी। खैर, क्या ही कर सकते हैं। फिर तो जोनाथन मेरे पास आता है और कहती है, पापा पापा पापा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? तब मैं कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं। पर हुआ क्या है, पापा अब दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं और बेस्ट कैप्टन भी। पापा अपने टापू ढूंढ लिया है। तब मैं बोर्ड के ऊपर जाके देखता हूँ तो दिखाई मिलता है एक 65 किलोमीटर का टापू जिसका नाम एम्स्टर्डम है और हम लोग यहाँ जाके बच जाते हैं। फाइनली ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाती है।